तो मित्रों पहली बेटी गीत छो बेड़ू पाको बारु मास हुनरणी काफल पाको चेता मेरी चेला हुनरणी काफल पाको चेता मेरी चेला। यही काफल चैत के महीने में पकता रहा है और इस पर प्रसिद्ध गाना गोपाल बाबू गोस्वामी द्वारा गाया हुआ बेड़ू पाको बारू मासा नरण काफल पाको चैत हो, तो इस बात को दर्शाता रहा है कि काफल चैत के महीने में पकता था। और यहाँ हमारा जो हिमालयी क्षेत्रों का क्लाइमेट है वो दिन पर दिन बदलते जा रहा है। अब सुबह के 9:15 बज गए हैं। गैया ललिता को पता चल चुका है यो बाछले जी बर्तन आ रहे अमर लागी हुई और यहाँ बैठे ये गुछेण आ गए इनर यो पाटले जरूर जाने यहाँ। और तो आप तो सुन बढ़िया है आज देख तो गीजा आकाश ही लगन बढ़िया है 22 दिन 22 दिन है ये रोड से। आज मुझे ये कद्दू काटूंगा आज मुझे कद्दू का ला रही लो मुझे कद्दू तकन तू डाइट अल्लाह बैठे खवा ली फिर तो और ये अड़क जाए तो तकन डाइट दे ली तो फिर तो अब आज कोशिश में लग जा खाने दिन में भी बोई देने रे तब मैं को मुझसे दूध चढ़ा दी फिर खा दी। ये कद्दू कटा सबको बटा और अब सुंदरी कर ले जीप टप टप करना बढ़िया शांति ले उन बैठ खड़े तय पहली तू बता दे दिनचर्या। अरे दिनचर्या वो तो पहले आ मित्र लोग ने काफल खाने जान से तू फटाफट बढ़ो तो काफलन जाल फिर। नमस्कार सुप्रभात मित्रों, सुबह के 9:30 बजने वाले हैं। सुबह का नाश्ता हो गया और हमने मट्ठे के साथ रोटी और मेथी आलू साग नाश्ता करिए। और आप सुनो आज एक दिनचर्या। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मित्र लोग ने दिनचर्या बिल्ले बता रही मैं और आज ले बता रही हूँ। उन्होंने आज तीछ का बात याद है उन्हें। मित्रों आज 6 फरवरी 2025 बृहस्पतिवार माघ शुक्ल पक्षी माघ 24 गते सूर्य उत्तरायण और शिशिर ऋतु। आज नवमी तिथि भूल दशमी तिथि है जाए पोरही है जाए एकादशी तिथि जय एकादशी नाम से भीमा एकादशी 26 पैठ शनिवार आग दिन से एकादशी नाम से भीमा एकादशी। तो मित्रों यल्ला बटी समण में हमार मैया मंदिरा देवदार देखी रूनन अपन लोगन का हम रोज बतूनू मैया मंदिर में ठीक 8:30 बजे रहते भोग लगा ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो मित्रों पहली बेटी गाँव पहाड़न में बेड़ू तो 12 मास पाके और काफल चैत बेटी पाकण छोड़ो हूँ थोड़ थोड़ और जेठ बैसागन काफल पाके। आप काफल पाकण वैज्ञान माघा महन और न बारिश पण हूँ न क्या हूँ मौसम परिवर्तन होना हुई। पहली बेटी गीत छो बेड़ू पाको बारु मास हुनरणी काफल पाको चेता मेरी चेला हुनरणी काफल पाको चेता मेरी चेला। तो बेड़ू पाका 12 मास और काफल पाका चैत बेटी जेठ जानी। तो आप बेड़ू कति गांव पहाड़न में जाते नहा वो काटकूट बे बकारन खवा लीन बेड़ देखनी नहा काफल पाज्ञान जो काफल फला रहे छी और माघ बटी काफल पाज्ञान आप लोग आजुक दिनचर्या दगाड़ आप काफल खनी जाओ जेस जुना दगाड़ आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। अब मुलागू गोरन गोटबा जाना प्रगतिया दिन आया हो नरण में पूजे दे मेता मेरी चेला नरण में पूजे दे मेता मेरी चेला। अल्मोड़े की बंदे गोभी हो नरण द्विपति है गैचा मेरी चेला। बेड़ू पाको बारु मास हो नरण काफल पाको चेता
मेरी चेला हुनरणी का फल पाको चेत, मेरी चेला अल्मोड़े। गोपाल बाबू गोस्वामी का ये प्रसिद्ध गीत पहाड़ के पूरे हमारे मौसम को दर्शाता रहा है। गे 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 मित्र लोग ने रायपुर की जिया आ रहे ने तुम माया माया कौन छा माया कौन छ किछ को माया वे वो माया तो यहाँ पे ले गए आप माया ले गए शहर तरु पतने कांगरे की गए आप लोग जो शहरन में छो देखा दे कति कह देखे लीजिए वो माया बार में हमन कले बताए वो घर घर ने माया है, लेकिन अब वो हो घर घर ने माया है घर घरन भे माया अब वो यहाँ गाँव पहाड़न बैठी ले गए ने अब हमनी तो दुर्लभ है गए माया दिखण जैसे नीले चांद तो दूर शहरन में कई मित्र हाँ। लोगन अपन लोगन वो माया देखी और ये माया रंग रूप अपन लोग देखसा तो हमन ले बताया कौन जगह माया माया जन करया माया ले गए बाबर माया माया जन करया माया बह गए गाड़ी में। तो अपन सब लोग ले मित्र हमार जंगल बरम क्षेत्र में वहाँ हिटो और देखो कदो काफल पा गया अंताल लगनो पहली बार रेवदी उन्हें बगल ने बरम जाने का करम छने गए दिन के 2:20 हुए हैं। तो मित्रों अभी बहुत तेज़ धूप लगी है यहाँ पे और जब भी बादल लग रहे हैं तो बहुत ठंडा हो रहा है, लेकिन बादल हट रहा है तो बहुत तेज़ चिलचिलाती धूप अनुभव हो रही है। और फरवरी महीने में ही इस बार गर्मी का अनुभव हो रहा है। तो मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया हूँ इधर अपने बाजानी जंगल में और उधर का नाम है बरम 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 क्षेत्र के हम आगे हैं यहाँ पे मेन रास्ते पे। तो मित्रों इस बीच हमने यहाँ के लिए एक सड़क बनाई, सड़क का निर्माण हमने किया है यहाँ पे और अभी बहुत काम इसमें होना बाकी है। तो लगभग 500-600 मीटर दूर है मुख्य सड़क से और वहाँ पे दिखाई दे रही है सड़क और वहाँ से हमने ऐसे ही एक सड़क का निर्माण अपने इस बगीचे के लिए किया है, तो जिसे मैं अभी दिखा रहा हूँ। अभी इसमें बहुत सारा काम होना बाकी है। तो ये इस तरीके से जारी हमारे जंगल के लिए ये सड़क। तो मित्रों पहले हम इस साइड पे खेती करते थे यहाँ इस जंगल पे और अब यहाँ पे तमाम पेड़ पौधे हैं, ज़्यादातर बांज और काफल के पौधे हमने यहाँ पर विकसित किए हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ ये किया, सड़क का निर्माण कर दिया है और इधर पूरी बाउंड्री को भी सील कर दिया। तो पूरा इसमें इस तरीके से तार बाड़ पूरे अपने एरिया को हमने इस तरीके से ये सेपरेट कर दिया है और ये सड़क जा रही है हमारे इसके अंदर को। यहाँ पे बनेगा मुख्य गेट और फिलहाल हमने इसको तार से किया है बंद। इसके अंदर तक हमने ये बना दी सड़क। तो मैं आ पहुँचा हूँ अपने एक बगीचे में और ये बड़े बड़े पेड़ हैं। ये है बड़ा सा पेड़ काफल का। तो मित्रों ये रहा काफल का पेड़ और इसमें ये पक रहे हैं काफल। ये इतना फल आ चुका है इसमें और जबकि इसके फल आने का अभी टाइम, ये काफल पक रहे हैं। ये और काफ़ी काफल जो है चिड़ियाँ खा रही है। काफ़ी छोटा दाना इसका हो रहा है। ये पूरे पेड़ में इतने काफल फल आए और बहुत चिड़ियाँ खा रही है। बहुत बड़ा पेड़ काफल का है और काफ़ी मात्रा में इसमें काफल फल आए हैं और पक भी रहे हैं और चिड़ियाँ बहुत सारी इसके ऊपर बैठी हैं। ये बहुत सारी चिड़ियाँ काफल खा रही हैं। ये तो इस प्रकार ये अभी से काफल इसमें फल आ चुका है। ये
और बहुत ज़्यादा फल है, ऊपर बहुत बड़ा पेड़ है। यही काफल जो है अप्रैल और मई के महीने में ये पकता। अभी 3-4 महीने बाकी इसके रहे हैं, लेकिन ये असमय फल आने से और बारिश नहीं होने से दाना भी इसका काफ़ी छोटा है और ये पकते जा रहा है और बहुत सारी चिड़ियाँ इसके अंदर काफल खा रही है। ये इतना बड़ा दरख्त है काफल का। ये बहुत नीचे तक इसकी टहनियाँ ये लदी पड़ी हैं काफल से। तो ये काफल और मैं इनको चख रहा हूँ। ये तो मतलब बहुत बढ़िया रसीले तो अभी नहीं कहे जा सकते ये, क्योंकि बारिश नहीं होने से इनमें वो स्वाद बिल्कुल नहीं है। लेकिन काफल तो काफल है और इसका खट्टा मीठा स्वाद बहुत बेहतरीन लग रहा है और मैं ये खा भी रहा हूँ। यही काफल चैत के महीने में पकता रहा है और इस पर प्रसिद्ध गाना गोपाल बाबू गोस्वामी द्वारा गाया हुआ बेड़ू पाको बारू मासा नरण काफल पाको चैतो, तो इस बात को दर्शाता रहा है कि काफल चैत के महीने में पकता था। और यहाँ हमारा जो हिमालयी क्षेत्रों का क्लाइमेट है वो दिन पर दिन बदलते जा रहा है और जिसके चलते बहुत सारा प्रभाव यहाँ की वनस्पतियों पर दिखाई दे रहा है। और ये असमयी गर्मी का प्रभाव काफल के पेड़ों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस पेड़ के ऊपर हजारों चिड़ियाँ, तोते और जितनी भी चिड़ियाँ हैं इस पेड़ से काफल अभी खा रही हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये खाने का एक बढ़िया चारा उनको मिल रहा है। इस तरीके से हमारा ये पूरा एक वन क्षेत्र है और जिनमें हम बड़े बड़े खेतों में पहले खेती किया करते थे हमारे पिताजी के टाइम पे, और फिर धीरे धीरे हमने इसमें बाँस का जंगल, कुछ पेड़ बाँस के थे और धीरे धीरे इनको काफ़ी बड़ा एरिया बाँस के जंगल, काफल और बहुत जामुन, इस किस्म के बहुत सारे पेड़ हैं और जिसमें नाशपाती के पेड़ भी हमारे काफ़ी रहे हैं और नाशपाती में भी फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। तो ये जो वन क्षेत्र है हमारा पूरा अब एक जंगल बन चुका है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के हमारे नारंगी माल्टा के पौधे भी पहले लगे थे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे नारंगी माल्टा ये भी हुआ करता था और कुछ पेड़ आज भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। पर एक बगीचा डेवलप किया था पहले, काफ़ी सालों पहले, और हमारे परिवार के लोगों ने और हमारे भाई साहब ने भी बहुत सारे पौधे यहाँ पे लगाए। तो ये नारंगी का पौधा है और यहाँ पे जंगली क्षेत्र होने से ज़्यादातर इसमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि अब हमने इन बड़े बड़े खेतों में खेती करना छोड़ दिया। और एक और माल्टा का पौधा यहाँ पे और इसके बीच में काफल का पेड़ है बड़ा सा, फिर बांज का पेड़ है, तो ये माल्टा का पौधा रहा है और ये भी काफल का पौधा है। तो बहुत सारे पौधे इस पर हैं और बहुत ये एक और माल्टा का पौधा है। अभी इसमें अब देख रेख नहीं होने से इनमें फल नहीं आता है यहाँ पे। और ये भी एक काफल का पेड़ है, इसमें भी छोटे छोटे काफल लग रहे हैं ये। तो इस तरीके से बहुत सारे काफल के पेड़ हैं यहाँ पे। और एक और बड़ा सा काफल का पेड़ है, इसमें भी काफ़ी फल इस बार आया है। ये इतना फल इसमें भी आ चुका है।
पूरे पेड़ काफल से लदे जा रहे हैं। ये और बहुत बड़ा पेड़ है ये भी काफल का। ये पूरा एरिया, ये पूरे बांज के बड़े बड़े पेड़ हैं इसमें। तो ये है अपना जंगल, पूरा वन क्षेत्र, और इसमें हमने पूरी नीचे की झाड़ियाँ इस बार साफ कर दी हैं। एक और काफल का पेड़, ये छोटा पेड़ है और इसमें भी ये दाने, ये एक और लाल दाना यहाँ पे दिखाई दे रहा है पकते हुए। एक और काफल का पेड़ ये छोटा सा, और ये काफल का पेड़। चलते चलाते अपने ये दूसरी तरफ की जो हमारी बाउंड्री है, और यहाँ से पीछे को बड़ा सा चीड़ का जंगल है। और पहले कभी ये बांज, फलियाट, काफल, तो मित्रों इस जगह को काफली कहा जाता था, काफली। और विभिन्न प्रजाति के काफल इस क्षेत्र में पहले थे। अब ये पूरा चीड़ का जंगल हो गया, इसमें बांज प्रजाति के और फलियाट आदि के पेड़ कट चुके हैं, और यहाँ पे हो गया चीड़। और इधर हमने इस साइड में बांज के पेड़ों को डेवलप किया, तो ये आज भी सुरक्षित हैं। इधर हमने बाउंड्री वॉल के ऊपर से ये वायर लगा दिया, और यहाँ पर भी एक काफल का पेड़ और है। ये काफल का पेड़ एक और, इसमें भी ये काफल फल आए हैं, ये देखिए। तो सारे पेड़ों में इस बार असमय से काफल फल आ गया है। अब ये धीरे धीरे बारिश नहीं होने से ये गिर जाएगा, और इक्का दुक्का जो काफल पकेंगे उसके चिड़िया पंछी खा जाएंगी। तो ये पूरा हमारा 4-5 हेक्टेयर का एक पूरा वन क्षेत्र है, और अपनी नाप लैंड है। तो इसमें अब हम आने वाले दिनों में कुछ काम करने की सोच रहे हैं। तो उसके लिए हमने पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी है, चारों तरफ से ये वायर लगा करके, और इसको सुरक्षित किया गया है। तो इसमें अब जानवरों का आना नहीं होगा, और जिससे जो छोटी झाड़ियां हैं वो भी पनपेंगी, और बहुत सारी विविधता इसमें आएगी आने वाले दिनों में। लेकिन बरसात न होने से बांज के पेड़ों में बड़ा प्रभाव पड़ रहा है हिमालयी क्षेत्रों में। और यहाँ जो बांज प्रजाति है, फलियाट, बुरांस, कटूंज, इन सब पर बहुत बड़ा संकट आ चुका है। तो मुख्य सड़क से करीब 500-600 मीटर तक हमने यहाँ सड़क का निर्माण कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे आने जाने के लिए संसाधन जुटाने के लिए आसानी होगी, और बहुत सारा यहाँ पर फिर काम किया जाएगा, और इसको बगीचे में भी डेवलप करेंगे। तो बहुत सारे प्रयास यहाँ पे हमारे चल रहे हैं। तो पूरे इस बांज के जंगल को डेवलप करने के लिए हमारे 50-60 सालों का, 60-70 सालों का ये हमारे परिवार का प्रयास, और उसके बाद फिर हमारा प्रयास। तो इसमें से हमने प्रति वर्ष जो चीड़ के पौधे आ रहे थे, क्योंकि इसके बगल में चीड़ का जंगल है, वहाँ से चीड़ के बीज उड़ के आते हैं, तो उनके छोटे छोटे पौधों को भी हम यहाँ से पनपने नहीं देते, उनको उखाड़ते हैं, तब जाके बांज का हमारा ये जंगल, बांज, काफल, फलियाट, बहुत सारे पेड़ इसमें पनपे हैं। और इसमें घेराबंदी नहीं होने से, तारबाड़ नहीं होने से बहुत सारे जानवर और बकरियां यहाँ आते जाते रहती है। तो इससे जो छोटे पौधे, झाड़ियाँ हैं, वो नहीं बढ़ पा रही थी, और हमने अब इसमें पूरा तारबाड़ कर दिया है। यहाँ पे हमने एक पार्किंग स्थल भी यहाँ पे बना दिया है, तो गाड़ियों के पार्क होने के लिए व्यवस्था यहाँ पे कर दी है। ये पूरा एक पार्किंग स्थल है। ये तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे इस तरीके से हमने ये वायर ऐसे लगा दिए हैं पूरी एरिया में। ये पूरा तारबाड़ अराउंडिंग 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर में हमने ये पूरा वायर। तो मुख्यतया आज यहाँ आने का मेरा मकसद रहा कि मैं जो काफल पक रहे हैं, तो उनको दिखाना चाह रहा था आप सभी मित्रों को कि असमय
हमारे हिमालय का जो वातावरण है वो गर्म होने से यहाँ पे तमाम प्रजातियों में संकट गहरा रहा है और असमय यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधों में फ्लावरिंग हो रही है, फल फूल आ रहे हैं। हिमालयी क्षेत्रों में समय पर बर्फबारी ना होना, बरसात का ना होना और दिसंबर जनवरी का महीना गर्म रहना, तो ये सब चीज़ें हमारे पेड़ पौधों पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते फल फूल जल्दी आ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये संकट पूरा गहराने की पूरी संभावना है। तो इस सभी विषयों पर आज गहराई और गंभीरता से चिंतन करने के लिए अब कोई बात नहीं हो रही है और अलबत्ता ये सब हमारे हिमालय में प्रतिवर्ष दिखाई दे रहा है और जो निरंतर जिसमें बदलाव आते जा रहा है। मैं आ गया हूँ अपने घर की ओर और किसी ज़माने में ये जो खेत आज बंजर दिखाई दे रहे हैं, सब यहाँ पे खेती बाड़ी हुआ करती थी। तो इतने बड़े बड़े खेत और ये लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड रही है, जो कृषि योग्य भूमि रही है पहले, और आज धीरे धीरे गांव पहाड़ में अब ये बंजर हो गई है। तो इसी से लगता हुआ हमारा ये जंगल है पूरा सा बांज का। तो बहुत ठंडा एरिया है और गर्मियों में काफ़ी ठंडे यहाँ रहती है। और ये सड़क का जो हमने यहाँ पे निर्माण किया है, तो इस तरीके से ये मुख्य रोड तक आगे ये दिखाई दे रहा, तो यहाँ से ये सड़क बनाई है। से हमारा दिखाई दे रहा घर और गांव। तो किसी ज़माने ये पूरा क्षेत्र मित्रों, ये पूरे खेत जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें फसल हुआ करती थी, गेहूँ आदि बुआई होती थी। अब बरसात नहीं होने से और पानी की कमी होने से और दूसरा जंगली जानवर और एक और सबसे बड़ी बात कि लोगों की अब इसके प्रति कोई धारणा और रुचि भी नहीं रही है गांव पहाड़ में। तो इसके चलते सारी खेतियां बंजर होते जा रही हैं। और ये सामने से दिखाई दे रहा हमारा जो बंच। और अब मैं धीरे धीरे पहुंचने वाला हूं मुख्य सड़क पे। ये तो ये और यहाँ से दिखाई दे रहा अपना जंगल। और यहाँ से हम आगे फिर ये दूसरे बैंड के बाद, तो यहाँ से आ गई अब ये मुख्य सड़क। ये सड़क से लगते हुआ ये है हमारे गांव का वन पंचायत और वन पंचायत क्षेत्र। तो किसी ज़माने में हमारे बांस के जंगल बहुत समृद्ध हुआ करते थे और यहाँ चैत बैसाख के महीने खूब यहाँ पे फल फूल विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ, काफल, किलमोड़, हिसालू, ये सब हुआ करता था और जिससे पशु पक्षी मनुष्य खाते थे और यहाँ का पर्यावरण संतुलन भी बना रहता था, पूरी ठंडाई बनी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें सिकुड़ती जा रही है और इन्हीं सब बातों के साथ अब मैं जा रहा हूँ घर को। आपको आज का ये भ्रमण कार्यक्रम कैसा लगा और हिमालयी क्षेत्रों के पर्यावरण के संबंध में आप अपनी राय प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराइएगा। और ये गई हमारे गांव की गाड़ी। तो मित्रों यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर गंगोली हाट के लिए ये गाड़ियाँ जाती हैं। और बातें करते करते जब आया तो यहाँ पे एक गांव का सबसे पुराना अखरोट का पेड़ ये रहा है। और जब लोग यहाँ से पलायन के चलते लोगों के बाग बगीचे जो पुराने रहे इस तरीके से, तो इसमें एक पर्ण और जैसे हमारे गाँव पहाड़ में बन गुनन, तो ये बन जम गयो और अब ये पेड़ धीरे धीरे पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये है अखरोट का पेड़ और मैं इस अखरोट के पेड़ को विगत 50-60 सालों से ऐसे ही देखते आया और काफ़ी अखरोट इसमें से लोग खाते थे। और आज भी अब इस अखरोट के पेड़ की ऐसी हालत हो गई, तो इसमें जो ये परजीवी पौधे उगाए हैं और ये तो पहले हमारे पहाड़ में कोने वन में वन जमे रहे, वन पड़ने जिस पेड़ में ये पड़ता है इस पेड़ को ख़त्म कर देता है। अब तो ये जो परजीवी पौधा है दूसरे पेड़ में, पेड़ के ऊपर पनपती हैं झाड़ियाँ दिखाई दे रही है और धीरे धीरे इस अखरोट के पेड़ को ये समाप्त कर देगा। तो यहाँ से ये मंदिर के पास से जाता है ये, तो मैं इस रास्ते से अब जाऊँगा घर की ओर। सामने ये बाशिंग का पौधा
जिसको मैंने पहले भी कई बार बताया है। बहुत महत्वपूर्ण एक पौधा है जिससे बनता है यहाँ पर पहले बांसा बलई, बांसा आंवले, और मुख्यतया श्वास संबंधी और कफ संबंधी, खांसी संबंधी, जुखाम, नज़ला, उसके लिए ये रामबाण औषधि इसकी बनती रही है और इससे बनता रहा बांसा आंवले। तो इसके फूलों के अंदर बहुत ज़्यादा शहद होता है और मधुमक्खी इसके शहद को नहीं ले पाती है, और बचपन में हम इसके फूल को ऐसे उठा के इसके जो ये पोर हैं इनको चूसा करते थे, और ये चूसने से इसके अंदर से शहद निकल रहा है, बहुत मीठा लगता है। तो बहुत सारे फूलों को अगर ऐसे चूसा जाए तो बहुत सारा शहद मिल जाता है और ये मीठा मीठा लगता है। तो इससे बनता रहा बांसा आंवले। और आज भी ये श्वासारी के नाम से बहुत सारे पतंजलि के वहाँ से इसका ये बिकता है श्वास के मरीजों के लिए, कफ आदि, नज़ला, जुखाम, खांसी। तो कोविड के टाइम पर भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी ये रहा है। ने सब फसक फराल न दगाड़ियो हमार गाँव मंदिर से, जैसा कुंड कुनन राम मंदिर के नाम से यहाँ पे विख्यात रहा है। तो ये रहा है सबसे पौराणिक मंदिर। थोड़ा सा इसको नया रंग रोगन करके नया लुक दे दिया गया, लेकिन ये पुराना पहले मंदिर। मैं ये मंदिर के गेट में खड़ा हूँ, दो ये मोरपंख के पौधे हैं। तो मित्रों, ये सब भ्रमण कार्यक्रम आपको कैसा लगा? मैंने आपको असमय काफल के फल दिखाए जो पक रहे हैं और बहुत सारी चिड़ियाँ उनको खा भी रही हैं, और उसके अलावा थोड़ा भ्रमण कार्यक्रम करके मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई। तो मित्रों, यही सब गांव पहाड़ की बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत विविध चीज़ें हैं, और जो पहले बहुत व्यापक स्तर पर हमारे हिमालयी क्षेत्रों में रही है, आज ये विलुप्त के कगार पर है। इस पर आपका क्या राय मशवरा है? ज़रूर आप अपनी राय प्रतिक्रिया में और अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताने की कृपा करेंगे। और गांव पहाड़ के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या ख्याल है, इसके बारे में भी अवगत कराएंगे। तो यही सब हमारे ब्लॉग का विषय रहता है। ये सब आपको कैसा लगता है? अगर ये सब आपको अच्छा लगता है तो अपने इष्ट मित्रों में आप इस बात को शेयर कर सकते हो। तो यो फसक फराल अगर आप लोगन भल लगे तो हमारे चैनल का आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिया और आप राय प्रतिक्रिया दिया। ये का दगाड़ नमस्कार।